हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। 10,277 वैकेंसीज, 10,277 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं बैंक क्लर्क रिक्रूटमेंट के लिए। आप सभी जानते हैं हर साल आईबीपीएस द्वारा क्लर्क की रिक्रूटमेंट की जाती है बैंकों में, जैसे कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह के जितने भी बैंक्स हैं। आप सभी इसमें अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्लर्क बन के आपका आज वो मौका आ चुका है। हर साल की तरह इस साल भी नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में रेगुलर बता भी रहा था, शॉर्ट्स भी हम डाल रहे थे इसके बारे में। तो आज फाइनली नोटिफिकेशन आप सबके लिए आ चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप सबके लिए, आप में से जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएट हैं, आप सभी जानते हैं बैंकिंग के फॉर्म आप तभी भर सकते हैं अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन का रिजल्ट अगर आपका आ चुका है या नोटिफिकेशन में एक डेट मेंशन किया हुआ है, उस डेट से पहले अगर आपका नोटिफिकेशन रिजल्ट आ जाता है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या आप ही कर रहे हैं। फॉर्म भरने की डेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक रिक्रूटमेंट का हिस्सा है। अगर आप किसी रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, 1 अगस्त 2025 से लेके 21 अगस्त 2025 तक फॉर्म लगेंगे, यानी 3 हफ्ते तक आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने की फीस पेमेंट की जो डेट्स हैं वो भी आप अपने सामने देख सकते हैं। उसके बाद जब आप फॉर्म भर लेते हैं, आपके लिए एडिट ऑप्शन आएगा। अगर आपने कोई गलती कर दी है फॉर्म भरते वक्त, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका बैंकिंग में सिलेक्शन कैसे होता है, इसके 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम एग्जाम इसका होगा अक्टूबर के महीने में, यानी फर्स्ट सेकंड वीक जब भी अक्टूबर में आएगा वो आपका पेपर हो जाएगा। कॉल लेटर जो है, एडमिट कार्ड है, वो आपका सितंबर में ही आ जाएगा। यानी आज 1 अगस्त को, आज अगस्त शुरू हो चुका है, आपके पास पूरे आप लगा के चलिए 2 महीने का टाइम है, 50 डेज के आसपास आपका टाइम है। अगर आप इस रिक्रूटमेंट को क्रैक करना चाहते हैं, प्रीलिम एग्जाम आपको पहले देना है। इसमें क्या पूछा जाएगा वो मैं आपसे सभी डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। फिर प्रीलिम एग्जाम जब आपका पास होगा, उसका रिजल्ट आएगा नवंबर में, अक्टूबर में पेपर होगा। फिर जो बच्चे प्री पास करेंगे उनका मेंस एग्जाम होगा, और उसकी डेट क्या है, नवंबर के महीने में 2025 में, और मार्च के महीने 2026 आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये था फॉर्म भरने की डेट्स। एक एक इंपॉर्टेंट चीज जो जो इसमें जरूरी है मैं आपसे अभी शेयर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है एज। बैंक क्लर्क का अगर आपने फॉर्म भरना है, लास्ट एज है इसकी 28 साल, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 28 साल। और आपकी जो एज काउंट होगी वो आपकी है 1 अगस्त 2025 के हिसाब से, यानी कि 2 अगस्त 1997 से आपका पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2005 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अब आप अपने अकॉर्डिंगली एज कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कैटेगरी अगर आपकी है इनमें से कोई भी, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्वालिफिकेशन। तो बैंकिंग का मैंने आपको पहले ही बताया, बैंकिंग के रिक्रूटमेंट का सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर, और क्लर्क के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन। आप यहां पे देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास मार्कशीट या डिग्री होना चाहिए, और जब भी आप फॉर्म भरें इसका, क्योंकि वहां पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स वहां पे एंटर करने हैं। आफ्टर दैट कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहां पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आपने पूरा पढ़ के मैं बता देता हूं, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी। कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर आईटी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें, जस्ट ए सेकेंड, हाँ, क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में भी यहां पे मेंशन किया है, आप यहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म भरने की जो फीस है कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 175, अदरवाइज इसकी 875 फी है इंक्लूडिंग जीएसटी। उसके बाद अब आपका जो असली रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो है आपका पहला पेपर, प्रीलिम एग्जाम। प्री एग्जाम जो है उसकी क्या क्राइटेरिया है, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। आपको 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 35 मैथ, 35 रीजनिंग के, 30 मार्क्स इंग्लिश के, 35 क्वेश्चन, 35 नंबर मैथ के, 35 रीजनिंग, जैसे नॉर्मली होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि ये सारे 35 क्वेश्चन करने के लिए, 30 इंग्लिश के क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट मिलेंगे,
मैथ के भी 20 मिनट और रीजनिंग के भी 20 मिनट, यानी कि सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे अलॉट किया जाता है। यानी जब मैथ आपके सामने आएगा 20 मिनट में आपको कवर करना है, रीजनिंग 20 मिनट में, इंग्लिश ऐसे, ठीक है। तो ये आपके सामने ये 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, ठीक है। और इसका कट ऑफ भी काफी हाई जाता है क्योंकि यह स्पीड मैटर करती है। मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें, जो बच्चा प्री पास करेगा उसमें आपको पूछा जाएगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद 40 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस के हैं 50 नंबर के, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर, 40 रीजनिंग के और 60 नंबर, 35 मैथ और नंबर 50। सबसे ज्यादा वेटेज आपकी है रीजनिंग सेक्शन की, ठीक है। तो आई विल बी टेकिंग रीजनिंग फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, जो भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं या चल रहे हैं। टोटल क्वेश्चंस है 155, मार्क्स रहेंगे 200, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस को सॉल्व करने के लिए 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश के 35 मिनट मिलेंगे 40 क्वेश्चंस के लिए, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस के लिए 35 मिनट्स और मैथ के 35 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट्स, तो टोटल हो गए 120 मिनट। अब जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी है, वो मैंने आपको मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में। जहां से भी आप फॉर्म भरें आपको लोकल लैंग्वेज वहां की आनी चाहिए, ठीक है। मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं, ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज आई हैं। पिछले साल वैकेंसीज कम थी, इस बार वैकेंसीज ज्यादा है। और जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देखें, जिन भी बैंक्स की यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं उसमें से 2 बैंक अभी ऐसे हैं, यूको बैंक और इंडियन बैंक, जिन्होंने अपनी वैकेंसीज अभी नोटिफाई नहीं की। यानी ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैकेंसीज नोटिफाई होंगी तो ये वैकेंसीज और इंक्रीज होंगी जम्मू कश्मीर में भी, राइट। तो ये साल जो है 2025 बड़ी देर बाद ऐसा हुआ है जिसमें बैंकिंग की जबरदस्त वैकेंसीज आ रही हैं और आगे आने वाले समय में भी आएंगी। इनफैक्ट अभी न्यूज़पेपर में भी आया था थोड़े दिन पहले कि 20,000 के आसपास प्रोबेशनरी ऑफिसर आगे आने वाले समय में हायर किए जाएंगे और क्लैरिकल का नंबर उससे भी ज्यादा है, राइट। तो अगर आप इसकी प्रॉपर तैयारी करते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तो आप किसी ना किसी एग्जाम में जरूर सिलेक्शन ले सकते हैं। बढ़िया से तैयारी करिए। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है सुबह 9 बजे का, जो आज हमने एडमिशन जिसका क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है उसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर दूं। अगर आप सब भी बैंक में क्लर्क बनना चाहते हैं, पीओ बनना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं करियर सक्सेस के बैचेस। हमारा नंबर है 9419145317। विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू। नेक्स्ट बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक। इसमें आप बैंकिंग के साथ साथ बाकी एग्जाम्स भी कवर कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको लगे जो एग्जाम की आप तैयारी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें आपका स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट ने J&K में फर्स्ट टाइम EMI फैसिलिटीज लॉन्च कर दी है बैंक SSC JKSSB कोचिंग पे, जिसमें इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बजाज फाइनेंस और भी अदर वेंडर्स। उसके अलावा लाइब्रेरी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है विद इन कोचिंग सेंटर, पार्किंग की फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल रहती हैं। बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं जो पिछले 11-12 साल से ऑलरेडी पढ़ा रहे, जिनका रिजल्ट है हर एक एग्जाम में। डेमो क्लासेस आप ले सकते हैं। तो गाइस नया रिक्रूटमेंट आ चुका है। अगर आपको लगता है वर्किंग है, आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते, उस केस में आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया है, वहां से आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मिलने आ सकते हैं ऑफिस में काउंसलिंग के लिए। हमारा नंबर है 9419145317। डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिए, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।